हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं लग गई हूँ घर के कामों में, ड्यूटी पे। तो घर के ढेर सारे काम रहते, छोटे मोटे, सभी को करने पड़ते हैं। और इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, भयंकर वाली। क्या बताइए, गर्मी तो इतना ज़्यादा ही हो रही है। कम से कम 41 डिग्री के आसपास हो गया तापमान। तो गर्मी ने तो इतना तेवर दिखा रखे हैं आजकल। और ऊपर से फिर बारिश भी नहीं आ रही ना, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बच्चे इस टाइम पे स्कूल चले गए थे। ये वीडियो 4-5 दिन पहले का है, तो मैं नहीं डाल पाई क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू वगैरह चल रहा था मेरा। तो उसी की वजह से नहीं आ पाया आप सभी के पास वीडियो। और एक दिन बच्चों का पीटीएम था, तो उसमें चली गई थी मैं। फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में रहता पीटीएम वगैरह, तो फिर बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह भी आ गई है। अभी 16 मई से छुट्टियां पड़ गई है बच्चों की। 1.5 महीने की हो गई है। तो अभी बच्चे भी घर पे ही रहेंगे, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है। घर के काम थोड़ा आराम से हो जाएंगे सुबह सुबह। लेकिन क्या है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो सुबह ठंडे ठंडे मौसम में ही घर के काम करने का मज़ा अलग ही होता है। और ये मेरे पैर में दर्द होता है ना, दोनों में, तो फिर सफाई वगैरह करने में भी दिक्कत होती है। घुटने को मोड़ के बैठती हूँ तब ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर जैसे अलगती पलगती मार के बैठे तभी दर्द होता है। तो फिर मैं कैसे भी करके बेड वगैरह की सफाई वगैरह की हूँ, डस्टिंग वगैरह की हूँ। और बेड वगैरह को भी ठीक कर दिया अच्छे से मैंने। जैसे मैं कूलर की भी सफाई कर देती हूँ। तो धूल मिट्टी आजकल ज़्यादा ही आ रही है ना, आंधी तूफान वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं ना। तो आंधी तूफान आने के बाद में फिर सफाई वगैरह तो करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा डस्ट। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ एक बार हाथ घुमा ही देती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। और उसके बाद मैं करने लगी थी बर्तन वगैरह साफ़। तो थोड़े से बर्तन वगैरह तो मैंने खाना बनाने के बाद में साफ़ कर दिए थे। और थोड़े से बर्तन रह गए थे, जैसे चाय वगैरह के रह गए थे। और गैस चूल्हे पे जैसे चाय बनाई थी, वो टोपिया वगैरह था। और गैस चूल्हे की सफाई करनी है, स्लैब वगैरह को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करना है। तो पहले मैं चाय वगैरह पीने लग गई थी, क्योंकि पतिदेव जी फिर दुकान पे जा रहे थे। तो फिर मैं चाय वगैरह ठंडी हो रही थी, तो पतिदेव जी बोले कि चाय पी लो पहले, बाद में कर लेना काम वगैरह। तो और उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ हो गए। और उसके बाद में फिर मैं करने लगी गैस चूल्हे की सफाई वगैरह। और ये गैस चूल्हे का नीचे का टूट गया ना, तो फिर ये लग ही नहीं पा रहा है इस टाइम पे। थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा पतिदेव जी को। जैसे टाइम लगेगा उनके पास, तो वैसे ही वो ठीक करवा के लाएंगे इसको। वैसे ये बहुत पुराना गैस चूल्हा हो गया है। और इस चूल्हे को कम से कम 11-12 साल हो गए। जब मैं जयपुर में आई थी ना, तभी से ही लाया हुआ रखा है। और वैसे एक बार भी मैंने इसको ठीक वगैरह नहीं करवाया, क्योंकि ये एकदम अच्छा चलता था। लेकिन ये आजकल छोटे वाले गैस चूल्हे में थोड़ी सी मक्खी में थोड़ा कचरा वगैरह आ गया है, तो उसको भी मैं ठीक करवाऊँगी। थोड़ा हल्का सा धीरे चलने लग गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना पुरानी, जो याद अच्छे से रहती है। जो चीज़ लगाव भी कुछ अच्छा हो जाता है, तो उन चीज़ों को दूर भी नहीं किया जाता है। नहीं तो मैं कई बार सोचती हूँ कि नया ले लूँ। और यहाँ पे मैं खिड़की के ऊपर भी थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ, तो फिर जैसे ऑयल वगैरह उड़ता है ना, तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहीं तो फिर ज़्यादा चिकनी वगैरह हो जाती है ना, नहीं साफ़ करते हैं तो। और मैंने गैस चूल्हे को अच्छे से सफाई वगैरह कर दी है, एकदम चमका दिया है। तो आलस को छोड़ के घर की साफ़ सफाई में करना ही पड़ता है, क्योंकि आलस सबसे बड़ा दुश्मन रहता है इन आदमी का। तो मैं तो बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। चाहे तबीयत ख़राब रहती है ना, तो भी फिर भी हिम्मत करके अपना घर के काम कर लेती हूँ थोड़ी सी। कि जैसे आलस आज कर लेते हैं, फिर कल भी आलस हो जाते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा आलस नहीं करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ। और यहाँ पे मैं पानी की बोतल जो साफ़ की थी ना, वो भी भर के रख दूँगी। आजकल बच्चों के लिए ठंडा पानी चाहिए। मैं तो कम पीती हूँ पानी वगैरह ठंडा। मेरे तो गले में दर्द होने लग जाता है जैसे ठंडा पानी पीती हूँ ना। या फिर मैं मिक्स करके पीती हूँ, इसमें थोड़ा सा
ये चरी वाला पानी डाल के पीती हूँ। और एक बार मैं इसको फ्रिज को भी सफाई वगैरह कर देती हूँ। अंदर तो वैसे मैं कपड़ा वगैरह मारती रहती हूँ, जब भी कोई सामान वगैरह रखती हूँ ना तो एक बार अच्छे से गीला कपड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा करके फ्रिज को फिर बाद में ही रखती हूँ। और इसके बाहर भी थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। थोड़ा गीला कपड़ा मारने से क्या है ना, थोड़ा सा धूल मिट्टी वगैरह उतर जाती है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। जैसे एक साथ घिसना नहीं पड़ता है बार बार इसको, तो मैं आराम से थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ साफ़ सफाई, तो उससे क्या है ज़्यादा सफाई वगैरह करना नहीं पड़ता है। और अभी मैं इसका कवर भी नहीं लगाई थी, कवर इसका धुली थी ना तो उसके बाद में मैंने लगाई भी नहीं। तो मैं जैसे टाइम लगेगा ना वैसे मैं लगाऊंगी। आजकल हॉस्पिटल वगैरह के भी चक्कर लगे रहे हैं, तो फिर मैं चली गई थी आज सुबह हॉस्पिटल में अपनों पैर वगैरह को दिखाने के लिए, दवाई वगैरह लेने के लिए। और फिर वहाँ पे गई तो डॉक्टर वगैरह भी नहीं आए हुए थे, आज छुट्टी पे थे। तो फिर आ गई थी मैं, पतिदेव जी और हम दोनों। और फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो फिर मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ यहाँ पे, और पोछा वगैरह लगा लूँगी अच्छे से घर में चारों तरफ। घर साफ़ सुथरा हो जाता ना तो अलग ही सुकून मिलता है एक। और जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होता ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। जो रोज़ सफाई करते ना तो फिर एक दिन ना करे तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे सफाई वगैरह कर देती हूँ, अच्छे से पोछा वगैरह लगा देती हूँ एक बार। मैं वैसे पोछा वाइपर से लगाती हूँ, कमर में प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से मैं बैठ के ही लगाती हूँ पोछा वगैरह। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगा देती हूँ। और यहाँ पे आज मैं आलस छोड़ के अपना ये सारी सफाई वगैरह मैंने अच्छे से कर दी है। एक बार सूखे कपड़े सफाई कर दिए और एक हल्के से गीला कपड़ा करके उसका अच्छे से पानी निचोड़ के उसको फिर बाद में उससे साफ़ कर दिए। सारे चारों तरफ अलमारी वगैरह को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। जो भी सामान रखा था ना उसको सभी को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। वैसे 1-2 दिन में हाथ घुमाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आजकल आंधी तूफान आ रहे हैं ना तो उसकी वजह से ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती है इस टाइम पे। चाहे बंद रहते हैं ना रूम वगैरह तो भी फिर भी पता नहीं कहाँ से आती है इतनी धूल मिट्टी वगैरह। और यहाँ पे भी मैं अच्छे से कपड़ा वगैरह मार दी थी, एक बार सूखे कपड़े से, एक बार फिर मैं गीले कपड़े से मार दी हूँ। और ये पास में शादी थी किसी लड़के की, तो वहाँ से कार्ड आया हुआ था हमारे पड़ोस में। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी मेकअप वगैरह का सामान रखा है, ऑयल वगैरह रखे हैं, स्प्रे वगैरह, तो उन्हीं को मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ। यहाँ पे भी गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। फिर क्या है ना, जैसे धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है ना इधर भी, पता नहीं समझ में नहीं आता है कहाँ से आती इतनी धूल मिट्टी वगैरह। आज सफाई करेंगे कल देखेंगे ना तो फिर मिलती इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है ना सामान पे। तो आज मैं सोच ही ली थी इनको सभी को साफ़ करूँगी, 1-2 दिन से मैं नहीं की थी इसको साफ़ सुथरा। तो आज मैंने अच्छे से सारे सामान को साफ़ सुथरा कर दिया, एकदम अच्छे से सफाई कर दी है घिस घिस के चारों तरफ। मेकअप का छोटा मोटा सामान जो भी रखा है एक्स्ट्रा, वो मैं सारे को साफ़ कर दी हूँ अच्छे से। और अब साफ़ सुथरा हो गया ना तो एकदम अच्छा लगता है। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम पे। तो अभी कपड़े सूख गए थे तो मैं उतार के लेके आ गई थी। तो आजकल कपड़े भी थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं ना, क्योंकि मौसम इतनी ज़्यादा धूप वगैरह हो रही है ना इस टाइम पे।
और आंधी तूफान भी ज़्यादा आ रहा है इस टाइम पे। बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही इस टाइम पे। वो तो कपड़े वगैरह जल्दी सूख जाते हैं, तो फिर मैं उतार के लेके आ गई थी इनको। नहीं तो फिर कपड़ों को है ना कलर वगैरह निकलने लग जाता है, तो फिर जब सूख जाते हैं ना तो फिर मैं उतार के उनको फोल्ड करके अब रख दूँगी इनको सारे कपड़ों को। और प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।